थर्ड एपिसोड की स्टार्टिंग में सुमिरे मन लगा के काम कर रही थी। पीछे से यूरी बस उसको और उसके अम्ब्रेला को देखती है और पास सोचती है। वो अम्ब्रेला यूरी ने सोइची को गिफ्ट किया था। यूरी ने एस इसीलिए अम्ब्रेला पे लिखा था क्योंकि सोइची हमेशा अपना अम्ब्रेला भूल जाता था। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डिस्कस कर रहे थे उनके न्यू लॉन्जरी लॉन्च के बारे में। ये सुन सुमिरे यूरी के पास आके उसके कुछ सजेशंस देती है। उसके सजेशंस को यूरी अच्छा तो कहती है पर सुमिरे का आइडिया लेने से मना करती है और यूरी कहती है ऑफिस में परफ्यूम यूज करना अलाउ नहीं है क्योंकि तुम्हें कस्टमर्स को भी देखना होता है। सुमिरे सॉरी कह के चली जाती है। उसके जाने के बाद यूरी बस सुमिरे के परफ्यूम के बारे में ही सोचने लगती है। इस तरफ रियू सुमिरे को डांटता है कि एक न्यू लड़की यूरी के लॉन्जरी डिजाइन पे कमेंट कर रही है। तुम्हें नहीं पता इस डिजाइन के पीछे यूरी 3 साल से लगी है। रियू पूछता है क्यों तुमने यूरी को बताने से पहले मुझसे नहीं कहा। सुमिरे रियू से सॉरी कहती है तो रियू चला जाता है। रियू सुमिरे के पास आके सॉरी कहता है और कहता है मुझे नहीं लगा था वो ऐसा आइडिया देगी। अब से मैं सुमिरे पे नजर रखूंगा ताकि वो फिर से ऐसा ना करे। यूरी कहती है उसका आइडिया अच्छा था, उसके आइडिया से हम अपना प्रोडक्ट टाइम से पहले लॉन्च कर पाते, पर मैंने इस आइडिया को इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं नहीं चाहती अब प्लान में चेंज हो। बाय द वे उसमें बहुत अच्छी नज़र है जो पहले मेरे नज़र में नहीं आई। तो दोनों हंसते हैं। अब यूरी घर आती है और अम्ब्रेला स्टैंड को देख के बस पास सोचती है। यूरी सोइची से पूछती है वो अम्ब्रेला कहाँ गया जो मैंने तुम्हें दिया था। सोइची कहता है उसे मैंने एक फ्रेंड को दिया है। यूरी कुछ और बोल नहीं जा रही थी पर सोइची उसे हक करता है और कल के लिए सॉरी कहता है कर्फ्यू तोड़ने के लिए। यूरी पूछती है तुम कल कहाँ थे और किसके साथ थे। सोइची कहता है मुझे माफ़ कर देना कल के लिए, पर तुमने ही कहा था हम एक दूसरे के मैटर में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। आखिर मैं तुम्हारे लिए एक गिगोलो जो हूँ। तो यूरी भी कहती है हाँ सही कहा तुमने। नेक्स्ट मॉर्निंग सुमिरे यूरी से माफ़ी मांगती है। यूरी उससे कहती है तुमने अपना बेस्ट किया है और मैं तुम्हें आज के इंटरव्यू में लेके जाना चाहती हूँ। सुमिरे फिर जाने लगती है पर यूरी उसे रोक के अम्ब्रेला के बारे में पूछने जा ही रही थी पर वो नहीं पूछती। अब यूरी का इंटरव्यू होता है। यूरी कहती है मैंने अनलिस को इसलिए बनाया क्योंकि मैं मानती हूँ लॉन्जरी किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं है। लॉन्जरी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वुमेन्स के स्ट्रगलिंग लाइफ में, ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यूरी की बात सुन के सुमिरे भी मोटिवेट होती है। नेक्स्ट डे मोरियो के पास सुमिरे आती है सोइची को लेके। सोइची कहता है सुमिरे ने आपके बारे में बताया, आप उसके नेबर है और चाइल्डहुड फ्रेंड है। मोरियो कहता है बस इतना ही। तो सोइची कहता है हाँ। मोरियो उन दोनों के लिए ओमुराइस लेके आता है। सुमिरे को अकाने का कॉल आता है तो वो बात करने के लिए जाती है। उसके जाने के बाद सोइची मोरियो को कहता है तुम दोनों बहुत क्लोज लग रहे हो। मोरियो कहता है हाँ, एलिमेंट्री स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक हम साथ में थे। सोइची कहता है और तुम दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हो। मोरियो कहता है उस बिल्डिंग का लैंडलॉर्ड मेरा ही रिलेटिव है इसलिए। सोइची खाने जा रहा था पर मोरियो उसे रोकते हुए कहता है सुमिरे को कभी रुलाना मत। सोइची खा लेता है और तारीफ करता है तो मोरियो कहता है वरना मैं तुम्हें फ्राइड चिकन की तरह फ्राई कर दूंगा। ये कह के वो चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमिरे आ जाती है। मोरियो वैन में आता है। मोमो कहती है क्या तुम सच में ठीक हो उन दोनों को ऐसे देख के? जब हमारे सामने वो दोनों इतना फ्लर्ट कर रहे हैं तो तुम्हें और मुझे कितना बुरा लग रहा होगा। और तुमने तो उसके नाम से शॉप भी खोल रखा है, वायोलेट्टा, और सुमिरे नाम का मतलब होता है वायोलेट्टा फ्लावर। मोरियो कहता है नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। पर एक सेकेंड, तुमने तुम और मैं क्यों कहा? तो मोमो कहती है सोइची मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुन के मोरियो शॉक हो जाता है। इसके बाद सुमिरे और सोइची वॉक कर रहे थे। सोइची सुमिरे का हाथ पकड़ लेता है। तभी एक बच्ची दौड़ के उसके डैड के गोद में बैठ जाती है। ये देख के सुमिरे को उसका बचपन याद आ जाता है। सोइची उसे परेशान देख के पूछता है क्या हुआ। तो सुमिरे अपना पास्ट कहती है। जब वो छोटी बच्ची थी तब उसके डैड ने उसके फैमिली को छोड़ दिया था क्योंकि उनका अफेयर था किसी और के साथ। और जब मैं उन्हें बहुत मिस करने लगी, एक दिन बारिश में मैं अपने फेवरेट अम्ब्रेला के साथ जो उन्होंने गिफ्ट किया था उनसे मिलने गई, पर मैंने देखा एक अनजान बच्ची मेरे डैड की गोद में बहुत खुश थी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ मैं और मेरे डैड की फेवरेट बच्ची नहीं रही। सोइची उसे हक कर लेता है और कहता है ये बहुत दर्द देता है ना। सुमिरे कहती है तब से जब भी बारिश होती थी मुझे वो सब याद आ जाता था, पर अब जब बारिश होती है तो मुझे तुम याद आते हो। अब सुमिरे सोइची को बैक हक कर लेती है।
इस तरफ रियू यूरी के पास आता है और पूछता है, तुमने इंटरव्यू में सुमिरे को क्यों बुलाया? क्या तुम उसे एक डिज़ाइनर बनाना चाहती हो? तो यूरी कहती है, उसे देख के मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब सुमिरे ने कहा था वो यहाँ काम करना चाहती है, इसलिए मैं भी उसे कुछ सिखाना चाहती हूँ। रियू भी कहता है उसमें कुछ बात तो है। रात को सोइची घर आता है और यूरी को कहता है, वेडनेसडे को मेरा पियानो परफॉर्मेंस है, तुम्हारे लिए वीआईपी सीट रखा है, शाम के 7 बजे आ जाना। यूरी मान जाती है तो सोइची उसे हक करता है। अब यूरी जैज़ क्लब आती है और अपने सीट पे बैठती है। सोइची पियानो बजाने लगता है और कहीं और देख के स्माइल करता है। यूरी देखती है तो वहाँ सुमिरे बैठी थी। वो ये देख हैरान हो जाती है और यहीं पर ही एपिसोड 3 एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एपिसोड 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।